जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। कि वास्तव में दुनिया को जीतना बहुत आसान है, राज्यों को, समाजों को, देश को, राष्ट्र को, किसी व्यक्ति को जीतना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं के विकारों को जीतना बहुत मुश्किल है। जो विकारों को जीत लेते हैं वो परमात्मा बन जाते हैं। हर आदमी जो बहादुर लगता है, जो लगता है बहुत पहलवान है, बहुत बड़ा शक्तिमान है, वो भी मौत के समय तड़प तड़प कर मरता है। जो लोग बहुत वीर बहादुर कहते हैं वो भी मरते टाइम अपनी मौत के लिए मन्नतें मांगते हैं, छुपते हैं, लड़ते हैं, किसी को मारते हैं कि किसी को मारकर हम बच जाएंगे, लेकिन मौत से कोई नहीं बच पाया। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत यही है, किसी के दिल को जीत लो। हमारे आचार्यों ने कहा है कि प्रेम सबसे बड़ी साधना है, इसलिए कहा सत्येषु मैत्री गुण सो प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम। क्या कहा है? सत्येषु मैत्री। ये प्रेम नहीं कहा, राग नहीं कहा, स्वार्थ नहीं कहा, वासनाएं नहीं कहा, लेकिन प्रेम कहा है, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं करता है। प्रेम जिससे होता है उसको आप मुक्त करना चाहते हैं। प्रेम जिसका होता है, जिससे होता है, उसके ऐब आपको अच्छे नज़र आते हैं, उसकी गलतियां भी आपको खूबियां नज़र आती हैं, उस पर आप जान निछावर करना चाहते हैं, उसके लिए सब सुविधाएं जुटाना चाहते हैं। उसके लिए जिससे प्रेम होता है उसके लिए आप लंबी उम्र की कामनाएं करते हैं, अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी उसे जीवन देना चाहते हैं। आज हमारा किससे प्रेम है? किससे मांग रहा है पगले ये ऐसा संसार नहीं है, किससे मांग रहा है पगले ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। यहाँ सब लोग एक दूसरे पर सत्ता काबिज करने पर लगे हैं। पति पत्नी जिसे तुम कहते हो प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका, इन्हें भी प्रेम नहीं है। ये भी एक दूसरे की तरफ पुलिस वाले बन के खड़े हुए हैं, पहरेदार की तरह खड़े हुए कि कोई दूसरा तुम्हारी ना आंखों में प्रवेश कर पाए, ना तुम्हारे कानों में प्रवेश कर पाए, ना कोई तुम्हारे दिल में प्रवेश कर पाए। क्योंकि हमने सब पढ़ते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, ये राग आग दगे सदा ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भे। कहते हम चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भे, कि निज पद में ही जाना है, लेकिन काम क्या करना है? सारे विषय वासनाओं के काम। हम कहते तो बहुत अच्छी बातें हैं कि भगवान विषय भोग बुरे हैं, लेकिन करते क्या हैं? उसी की साधना कर रहे हैं, उसी के लिए जीवन अर्पण कर रहे हैं। हमने हर गलत नाम के आगे बहुत अच्छे अच्छे नाम लगा रखे हैं। आप देखो शादी क्या है, ठीक है हर इंसान संत नहीं बन सकता है, इसलिए मजबूरी है उसके, लेकिन उसको भी विवाह को इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा कर रूप देते हैं, इतना फिजूली खर्च करते हैं, जबकि दो परिवारों में प्रेम के संबंध जुड़ने चाहिए। आपने प्रथमानी योग में पढ़ा होगा, किसी से किसी की थोड़ी भी झगड़ा हो, कोई बलवान हो, उससे बेटी दे दो और वो संबंधी हो जाता था, आपकी समस्या का हल हो जाता था। आज बेटी दे दो तो समस्या प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि हम बाहर की जीत को जीत मानते हैं, बाहर के संबंधों को संबंध मानते हैं, बाहर की दौलत को दौलत मानते हैं। बाहर की दौलत नहीं, अंदर की दौलत होना चाहिए। एक सम्राट के ऊपर दूसरे सम्राट ने चढ़ाई कर दी। जिसने चढ़ाई की थी वो बहुत बलवान था, उसे हराना शक्य नहीं था। सेनापतियों ने कहा कि हम लड़ने नहीं जाते, हम लड़ने जाएंगे तो मरेंगे, और मरने से क्या फ़ायदा? हार के मरना और जिंदा मरना, ऐसी छोटी सी टुकड़ी क्या उसका सामना करेंगे? उसके पास तो बहुत लंबी चौड़ी फौज है, उसके पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, उस पर बम और
तोपे हैं, हम लोग कहाँ सामना कर पाएंगे। वो हार के बैठ गए। एक बूढ़ा फकीर आया और कहने लगा, सेनापति लोग हार गए तो मैं चला जाता हूँ। लोगों ने हंसा कि ये जाएगा, इसे उठाने के लिए तो 4 लोग चाहिए पड़ते हैं, इसे घोड़े पर भी चढ़ाना हो तो 4 लोग लगेंगे, तब तो ये घोड़े पे चढ़ पाएगा, क्या जीत प्राप्त कर पाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हम जीतेंगे। लोग कहने लगे हम मरने को नहीं जाते, हमें तो मरना ही है, तो हम ऐसे ही रह आएंगे, उनकी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम मरने को नहीं जाते। उसने कहा बच जाओगे तब तो ठीक है। वो कहने लगा बचेंगी कैसे, उसकी इतनी बड़ी सेना, हमारी तो मुट्ठी भर सेना है। वो फकीर कहने लगा कि मेरे पास एक सिक्का है, अपन पास के मंदिर में सिक्के को उछालते हैं, देखते हैं सिक्का कैसा गिरता है, परमात्मा चाहता है कि नहीं कि हमारी जीत हो या नहीं हो। और वो परमात्मा के मंदिर में गया और सिक्का उछालने लगा। सिक्का उछाला तो सिक्का सीधा निकला तो वो तो नाचने लगा, कहने लगा देखो अब मेरी बात नहीं है, परमात्मा के दरबार में सिक्का सीधा निकला है, इसका मतलब अब अपन लोग जीतेंगे। और वो वहाँ 4 दिन रुका। उसने खूब प्रयास किए, बच्चों को खूब कहते हैं वीरता की शिक्षा दी और अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, और आगे चल के वो युद्ध को गया। और युद्ध इतना भारी था, इतनी सेना थी, लेकिन उसकी चंद सेना युद्ध में जीत गई। जब जीत गई तो बहुत हर्षोल्लास था। सबसे कहने लगा कि चलो अपन मंदिर में चलते हैं, उनने जिताया है। और जब मंदिर में गया तो सब लोगों ने कहा तुम मनौती मांगो, तुमने इतनी बड़ी बात की थी, तुम जीत गए। उसने कहा हम नहीं जीते, तुम लोग परमात्मा के कारण जीत गए, परमात्मा ने सीधा सिक्का डाला था। और सब लोग कहने लगे तुम यहाँ ला के प्रसाद चढ़ाओ। बोलो मैं नहीं चढ़ाऊंगा। उसने कहा क्या? कहने लगे पुरुषार्थ तो हमने किया था, परमात्मा ने क्या किया? सब लोग कहने लगे तुम कितने गद्दार हो, तुम कैसे आदमी हो कि तुम प्रसाद भी नहीं चढ़ा रहे हो। उसने कहा प्रसाद चढ़ाने की क्या जरूरत है, मैं सिर्फ तुम्हारे सोए दिलों को जगाना चाहता था, तुम्हारे अंदर उत्साह भरना चाहता था। तुम बिल्कुल मायूस हो गए थे, अपनी ज़िंदगी से उदास हो गए थे, मुझे तुम्हारे अंदर एक उत्साह की किरण भरना थी, इसलिए मैंने तुमसे वैसे ही कहा था। लोग कहने लगे तुमने कहा क्या था? अरे सिक्का था वो सीधा गिरा था, इसका मतलब अपन जीत जाएंगे। उसने कहा गौर से देखो मेरे सिक्के दोनों तरफ सीधे ही हैं, मेरे सिक्के सीधे ही हैं, इसलिए मुझे हारना ही नहीं था। लोगों ने कहा तुमने हमसे काहे को बेईमानी की, सिक्का सीधा उल्टा होता तो एक तरफ तो उल्टा गिरता। उसने कहा हमारे विचार उल्टे, हम क्यों सोचते हमारा पतन होगा, हम उत्थान की बात सोचे और मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, ये सोचकर मैंने सिक्का दोनों तरफ से सीधा ही बनवाया था। आप देखना वो तो सिक्का सीधा था, सच्चाई तो ये है कि परमात्मा हर अच्छे काम में हमारा सहयोगी बनता है, लेकिन बशर्ते शर्त इतनी है हम विचार भी तो बनाए। हम जितना समय पाप, अनाचार, अत्याचार, निंदा, चुगली, ईर्ष्याओं में गंवाते हैं, उससे 10% समय भी अपने लिए नहीं गंवाते हैं। और परमात्मा से चाहते हैं कि परमात्मा सीधे हमें मोक्ष भेज देना। अरे परमात्मा से ये मत चाहो कि हमें मोक्ष भेज देना, ये चाहो कि परमात्मा जो भी हमारा पुरुषार्थ हो मोक्ष पुरुषार्थ ही हो। हम खाएं तो वेद विज्ञान द्वारा भोजन करें, हम भोजन करें तो इस भाव से भोजन करें कि भोजन भजन हो जाए। हम जिस चीज पर नजर डालें वो भगवान की तस्वीर हो जाए, भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए। नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, कि वास्तव में भगवान हमारी तस्वीर, हमारा दिल एक मंदिर हो जाए और हमारी चेतना एक परमात्मा हो जाए। हम दीवालों को नहीं देखें, हम अंदर के परमात्मा को देखें। हर इंसान फूलों से प्यार करता है, लेकिन काली कलूटी टेढ़ी मेढ़ी जड़ों को कोई देखता तक नहीं, उस पर नजर तक नहीं जाती। ध्यान रखना, यदि जड़ों में दिया गया पानी
तो फूल और पत्तों तक पहुंच जाएगा। लेकिन यदि तुमने फूल और पत्तों को सींचा तो जड़ें सूख जाएंगे। आज हमारे जीवन की जड़ें सूख गई हैं। हमें दया, परोपकार, करुणा, प्रेम, अच्छे अच्छे गुणों को हमने घात कर दिया है। रोज कहते हैं कि बोलो सबसे मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। अरे कहने से होता है क्या? तुम्हारी जिठानी का लड़का तुम्हारे सामने से निकल जाए और तुम्हारी बनती नहीं तो आग लग जाती है। मंदिर में कोई तुम्हारा विरोधी दिख जाए तो तुम्हारी आंख बंद ऐसी हो जाती जैसे कोई भूत पिशाच दिख गया। सोच कर देखना, तुम्हारी ज्वालामुखी फूट जाती है जरा सी कोई बात करे तो, और तुमने अपने दिल को नरक बना लिया है। प्रत्येक क्षण हाय तौबा लगी हुई है तुम्हारे दिलों में, और कहते हो परमात्मा आएगा। अरे परमात्मा ऐसे गंदे दिल में क्या आएगा? हम उन जड़ों को भी प्यार करें। यदि फूल चाहते हैं तो ठीक है, पुद्गल जड़ है, लेकिन पुद्गल का भी रुझान किधर हो रहा है, क्या काम कर रही है, किस तरफ अपनी ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है, इस तरह कभी विचार किया? हम बचपन में आए थे तो कितने प्यारे थे। सोचना कोई बचपन में बहुत बड़ी बड़ी MB की डिग्री ले ले और बूढ़ा होते होते वो पागल हो जाए, मूर्ख हो जाए, पहचानना ही बंद कर दे, तो लोग उसे क्या कहेंगे? उसकी डिग्रियों को सफल कुशल युवक कहेंगे, कुशल व्यक्तित्व कहेंगे या बुद्धू कहेंगे? हम बुद्धू बन के जाते हैं और बुद्धिमान होकर पैदा होते हैं। कोई बचपन में तो बहुत धनाढ़ घर में पैदा हुआ और बुढ़ापे में भीख मांगने लगे, आप उसे सफल व्यक्ति कहेंगे क्या? हमारी यही हालत है। बचपन में हम सम्राटों की तरह पैदा हुए थे, जो देखता था उसी की चेहरे की मुस्कान का कारण बन जाते थे, जो लेता था उसी पर चले जाते थे, जो चुटकियां बजाकर प्यार से देखता था हम उसके हो जाते थे। और बुढ़ापे तक आते आते ऐसे रुग्ण, ऐसे बीमार, ऐसे उदास हो जाते हैं, किसी को देखकर हंसी नहीं आती है। पूरे दिन ऐसे जैसे बैगन भरता हुआ, ऐसा झुलसा हुआ चेहरा रहता तुम्हारा। कहते जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। इतनी निराशा जीवन में क्यों घेरे हो? ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे तुम लेने को क्यों सोचते हो? हमारे भारतीय संस्कृति में तो लेने की भावना नहीं, देकर धन्य हो जाते हैं। दिन्नो हवे धन्नम, कुंद कुंद स्वामी कहते तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। तू देता है तो तेरा मोक्ष पक्का हो जाता है। कहते हैं जो मुनि को देकर भोजन करता है उसका निर्वाण पक्का है, कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं। और 6 डाला में भी कहा है, मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहारा। लेकिन भरत चक्रवर्ती एक दिन भोजन नहीं दे पाए, आहार नहीं दे पाए तो गले से नीचे ग्रास नहीं उतरता था। उसे लगता था आज पातक का दिन है, कोई मौत हो गई, ऐसा मातम। इसलिए अतिथियों का अतिथि संभाग व्रत नहीं पल पाया, मैंने साधुओं का पड़गाहन नहीं कर पाया। आज क्या पाप कर्म का उदय था कि उनका द्वारापेक्षण नहीं हुआ। और आजकल सच पूछे, पहले कहते थे कोई आए तो खाऊं, आज कहते हैं आज जाए तो खाऊं। पहले एक दिन द्वारापेक्षण नहीं हो तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था, आजकल गला ही स्पेशल हो गया, कभी अटकता ही नहीं, इकट्ठा ही अटकता है। इसलिए कितनी सुंदर बात कही, हमारे यहाँ सम्राटों की पूजा नहीं है, साधकों की पूजा है। धन्य धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। कहते धन धन्य जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। और कहते हैं कि उनकी कथा ही संसार परिभ्रमण को नाश करती है। लेकिन हमारे यहाँ कौन सी कथा चलती है? संसार वर्धन की कथा चलती है। बूढ़े हो रहे होंगे, मरना सन्न भी होंगे तो भी हिसाब किताब नहीं छूटता है, तो भी घर की चाबियां नहीं छूटती हैं।
अरे अपने स्वतंत्र सत्ता को पहचानो, इस जीवन में किस लिए आए थे ये पहचानो। जीवन में सत्ता बार बार नहीं मिलती है, कभी बड़े भाग रत्नात्रय धरे, अरे देश विरुद्ध भी धरे हो तो प्रशस्त भावना तो लाओ। हमारे जीवन में आज हर व्यक्ति को देखो, बूढ़ा होकर कोई कामयाबी के काम नहीं कर जाता है। कहते हैं पढ़ाई की, नौकरी ली, पेंशन ली और मर गए, इतने से काम के लिए आए थे। अरे इतने से काम के नहीं। लोग कभी कभी कहते हैं कि माता जी सामने वाली बोल नहीं रही थी तो फिर मैंने भी बोलना छोड़ दिया। अरे उसने बोलना छोड़ दिया, एक पागल हुई, दूसरी पागल क्यों होती हो तुम। कभी कभी देखना सास बहू में बेवजह लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई का कारण पूछो तो क्या कहते हैं कि सास खराब है, कोई कहती बहू खराब है। अरे ना सास खराब है ना बहू खराब है। जिस बच्चे को माँ ने 25 साल का किया था, बुद्धिमान किया था, और बीवी के आते बीवी एक दिन में बुद्धू बना के चली जाती है, वो उसकी मानने लगता है, माँ को भी तो दुख होगा। हमारे यहाँ पहले बहुत अच्छी परंपरा थी कि सास के रहते हुए बहू कभी अपने पति को रोटी नहीं परोसती थी, बना कर दे देती थी लेकिन परोसती नहीं थी, क्योंकि ममत्व भाव से, प्रेम भाव से, स्नेह भाव से यदि भोजन भी दिया जाएगा तो वो वजन हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती आदि की माताओं ने वो महायुद्ध टाल दिया था। मंत्रियों से कहा था कि बुद्धिमती तुम लोग कैसे मंत्री हो। अरे भरत की सेना मरे या बाहुबली की मरे, सेना तो ऋषभ देव की है ना। इसी प्रकार से आज हमें एक दूसरे के देश पर लड़ाई करने वाले को तिलक कर देते हैं। अरे हिंदू का बच्चा मरे या मुसलमान का बच्चा मरे, बच्चा तो बच्चा होता है। माँ की कोख तो सुनी होती है, लेकिन हमें इतना विशाल दृष्टिकोण नहीं लाते हैं। हमारी तो ये नीति है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ऐसी नीति है। और इतना ही नहीं, मैना सुंदरी अपने पति के साथ विदेश नहीं गई थी कि सास की सेवा कौन करेगा। सोमा ने अपनी सास को एक बात उल्टी नहीं कही थी। अंजना ने अपनी सास से कहा था, माँ जी जब तक आपका बेटा नहीं आता तब तक मुझे घर में आश्रय दो, फिर मुझे चिनवा देना, टुकड़े टुकड़े करवा देना, तुम्हारी मर्जी में जो आए करवा देना। एक नारी की मर्यादा थी। हम सुबह से शाम तक अपनी मर्यादाहीनता का परिचय दे रहे हैं। सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक हम सिर्फ अपनी ऊर्जा शक्ति को, अपनी चेतन शक्ति को अधोगामी बना रहे हैं। प्रत्येक क्षण हम उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि किस तरह किसको नीचा दिखाया जाए। लेकिन मैं कहती हूँ किसी को नीचा मत दिखाना। नीचा दिखाने से मिलेगा भी क्या। अरे दिखाना हो तो गिरते को ऊपर उठा लेना। आप किसी की बैसाखी बन जाना, आप किसी को सहयोगी बन जाना, अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद मत किया करो, क्योंकि अपनी आँख ही काम आती है। हम जीवन में बहुत बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जीवन में दुश्मनी बढ़ा लेते हैं। हम जीवन में बहुत बड़े बड़े निर्णय लेकर किसके निर्णय लेते हैं? प्रेम के नहीं लेते हैं, संकल्प के नहीं लेते हैं, दुश्मनी बढ़ाने के लिए लेते हैं और कहते हैं हमारी उन्नति है। विकासशील देश भारत है। हमारे भारत में महापुरुषों की जान चली जाए लेकिन अवहेलना नहीं की जाती थी। आज उसी भारत देश में सम्मान नहीं बचा। सम्मान भी बचा है तो एक दूसरे को झगड़ा करते रहते हैं। वो धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर हमने इतना खून बहाया है, इतनी संपत्ति का ह्रास किया है, अपने दिल को दरिया की तरह नहीं बनाया है। हमारा दिल आज अमीर का दिल तो हो गया, लेकिन गरीब की दौलत नहीं हो पाया, क्योंकि गरीब के पास भी दौलत होती है, अमीर के पास भी दौलत होती है। एक झोपड़े में हसन नाम का फकीर बैठा हुआ था, बरसात के दिन थे, और कहते कि वो राबिया नाम की जो संत आई, बारिश के दिन थे, भीग रही थी, उसने कहा जाओ अंदर।
उसने उसे अंदर बुला लिया। फिर 2 युवक और आए, तो राबिया ने भी कहा, उसकी पत्नी ने भी कहा, आप बुला मत लेना किसी को। उसने कहा ये अमीर का झोपड़ा, ये अमीर का मकान नहीं है, गरीब का झोपड़ा है, इसमें जगह बहुत होती है। अभी अपन लेटे थे, अब बैठ जाएंगे तो जगह हो जाएगी। उसने 3-4 लोगों को भी बुला लिया। फिर एक युवक और आया, उसने बरसात में देखा भीग रहे, कहने लगे आ जाओ। उसकी पत्नी ने फिर कहा कि अरे लेटे थे तो बैठ गए, अब कहाँ से जगह होगी। उसने कहा चिंता मत करो, आ जाओ, ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद तो हद हो गई, एक बारिश में गधा भीगता हुआ आया। उसने गधे को भी लोगों से कहा तुम खड़े हो जाओ, गधे को आने दो। उन लोगों ने कहा तुम गधा ही हो क्या? बिल्कुल। अरे जब जगह नहीं है, अपन बैठे मुश्किल, तब गधा कहाँ से आएगा? उसने कहा ये गरीबों का झोंपड़ा है, यहाँ गधे से भी इंसान से अच्छा बर्ताव किया जाता है। ये अमीरों का महल नहीं है जहाँ इंसानों से भी गधे जैसा बर्ताव किया जाता है। और फिर कहते हैं, कोई हसन की पत्नी ने कहा हद कर दी, अब जगह ही नहीं है। उसने कहा अभी और कोई भी आ जाएगा तो हम तो इतनी देर छत में बैठे हैं, इतनी देर बारिश से बचे हैं, तो चिंता मत कर, मैं बाहर निकल जाऊंगा और किसी को बुला लूंगा। ये आप सोचो आज हम किस किस बात पर लड़ रहे हैं, समाजों पर, जातियों पर, पंथों पर, संतों पर, ग्रंथों पर, मठों पर, मस्जिदों पर लड़ रहे हैं। कोई हद भी होती है बेवकूफ़ी की। हमें चाहिए हम लड़े नहीं, प्रेम से हम कमठ जैसे को भी पारसनाथ जैसी भावना लाकर पारस बना देंगे। हम चंडाल को भी जिनवर का भक्त बना देंगे। वो सेठ थे जिन्होंने चोर को भी बचा लिया था। हम अच्छे अच्छे को चोर बना देते हैं 2 मिनट में। चुनाव के दिन देखो कितने पर्चे खोलते, उसने इतना खा लिया, उसने इतना खा लिया। अरे तुम आओगे तो तुम भी खाओगे। क्यों सोचते हो अपने मन को, क्यों गंदा करते हो किसी की बुराइयों से? अपने मन को गंगा जल की तरह पावन रखो, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो आप सब चाहते हैं कि आपका जीवन ऊर्ध्वगामी हो, तो आप अपने शब्दों से एक शब्द भी कड़वा ना बोलें, एक शब्द भी ऐसा ना बोलें जो कि सुनने के बाद तुम्हारा मन गंदा हो जाए। कोई सुने तो उसका तन मन सारा गंदा हो जाए। ठीक है, किसी से कोई गलतियां हो जाती है, उस पर मिट्टी डालो, उसकी गलती को तुम क्यों बोझा बनकर कुली बन के ढो रहे, पूरी जीवन भर ढोते रहते हो। उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। अरे छोड़ो ना, कहा था पुद्गल वर्णाएं शब्द थी, कानों से टकराई और समाप्त हो गई। कौन सा अस्तित्व है? यदि हम इतनी सोच लें तो आज हमारे देश, समाज, राष्ट्र बहुत सुखद, बहुत संपन्न, बहुत समृद्धिशाली हो जाएगा। तो आप सबके जीवन में भी समृद्धि आए, आपका जीवन खुशहाल बने। इसलिए अपने दिल को मन भर के जीना, मन को भारी करके मत जीना। छोटी सी चीज हो तो बांट कर खाना, मिल कर रहना, तुम्हारी झोंपड़ियाँ भी जन्नत से बढ़िया हो जाएंगी। आज तो हमारे घर भी मैयत जैसे हो गए, लोग वहाँ मायूस उदास कहते जीवन काट रहे हैं। अरे जीवन काट रहे हो? पाप काटने को जिंदगी मिली थी, पाप को काटो। आप सबके पाप कटें। और तुलसी जी भी कहते हैं, शांति समागम हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए। तो आप पापी नहीं बने, पुण्यात्मा बने। आप सब एक दिन परमात्मा भी बने, मेरी यही शुभ